डॉक्टर ब्रेन सीजन 1 एपिसोड 1। ये कहानी है सेवन नाम के एक शख्स की जो कि खुद ही इस पूरी कहानी को नरेट करता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेवन के बचपन को देखते हैं। वो जब एक प्ले स्कूल में जाया करता था तब से ही उसको किसी भी चीज को खोलकर उसके इंटरनल पार्ट्स को एग्जामिन करने में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा था। इसी के चलते वो एक दिन अपने स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर को अनलॉक कर देता है और उससे वहां के सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। स्कूल की टीचर सेवन के मम्मी को बुलाती है। वो बताती है कि सेवन बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, बाकी बच्चों से कई ज्यादा। बट द प्रॉब्लम इज सेवन कोई भी इमोशन फील नहीं कर पाता। जब फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से सारे बच्चे रोने लगते हैं तब सेवन के चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखती। मतलब ना तो वो डरा हुआ होता है, ना खुश होता है, ना दुखी होता है, कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर सेवन की मम्मी बहुत टेंशन में आ जाती है बिकॉज वो एक सिंगल मदर है। घर जाने के बाद वो सेवन को बताती है कि वो हमेशा सेवन के साइड पर रहेंगी। अगले दिन वो सेवन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पे उसके ब्रेन को टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर बताता है कि किसी भी ऑर्डिनरी बच्चे से सेवन कई ज्यादा इंटेलिजेंट है, बस उसके पास कोई भी सोशल स्किल्स नहीं है। सो अगर उसकी मदर चाहे तो उसे एक प्रोग्राम में एडमिट कर सकती है जहां पे उसके सोशल स्किल्स पर काम किया जाएगा और सेवन भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाएगा। बट उस प्रोग्राम की फीस बहुत ज्यादा होती है। सो सेवन की मम्मी बहुत टेंशन में आ जाती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सेवन रोड पर साइकिलिंग करने लगता है और उसकी मम्मी उस प्रोग्राम के बारे में सोचते सोचते रोड पर चलने लगती है। तभी पीछे से एक ट्रक आता है जिससे सेवन की मम्मी के एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। सेवन अपने मम्मी के एक्सीडेंट देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। सेवन की जब आंख खुलती है वो एक हॉस्पिटल में होता है। वहां पे एक डॉक्टर होता है जो कि सेवन के ब्रेन को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाने लगता है। वो बाकी के नर्स को लेकर सेवन के पास जाता है। वो जब उससे पूछता है कि उसके मम्मी का एक्सीडेंट कैसे हुआ तब वो कहता है कि आप कौन सा वर्जन सुनना चाहते हैं, लॉन्ग वाला या शॉर्ट वाला। तो डॉक्टर थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है शॉर्ट वर्जन क्या है। सेवन बताता है कि मेरी मम्मी रोड क्रॉस कर रही थी तभी एक ट्रक पीछे से आया और उनको मार दिया। ये सुनकर डॉक्टर कहता है और लॉन्ग वाला वर्जन। सेवन कहता है कि एक ब्लू शर्ट पहना हुआ आदमी था जो कि ट्रक चला रहा था। उसके सिर पर एक हैट था। जब एक्सीडेंट हुआ उसका मुंह खुला हुआ था। सेवन धीरे धीरे पूरा एक्सीडेंट डिटेल में बताने लगता है। इवन ट्रक का नंबर क्या था और उसके मदर को कहां कहां चोट लगी थी ये सब सेवन बता देता है। बट एक चीज अलग होती है कि ये सब बताते वक्त उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दुखी होने का नामो निशान नहीं होता। डॉक्टर ये सब सुनकर और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो सेवन के ऊपर कई सारे टेस्ट करता है। सेवन नरेट करता है कि उस घटना के बाद वो ह्यूमन ब्रेन्स के साथ ऑब्सेस्ड हो गया और वो क्यूरियस था कि एक्सीडेंट के टाइम पर उसकी मम्मी क्या सोच रही थी। इसी क्यूरियोसिटी के चलते सेवन बड़े होकर न्यूरोलॉजिस्ट बनता है। यहाँ से प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि सेवन अपने रिसर्च को लेकर स्पीच दे रहा है और वो कहता है कि अगर हमारा ये रिसर्च सफल हो गया तो हम किसी भी पेशेंट जो कि कोमा में है या ऑटिस्टिक है या फिर जो बोल नहीं पाता या फिर बेहोशी में है उनके दिमाग में झांक सकते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ये सब जानकर उसका इलाज कर पाएंगे, जो कि हमारे मेडिकल फील्ड को बहुत हेल्प करेगा। ये सुनकर एक रिपोर्टर कहती है कि अगर किसी भी इंसान के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो उसके प्राइवेसी को हार्म करना होगा। तो इसके जवाब में सेवन कहता है कि इस वजह से उन लोगों को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा जिसके बारे में रिसर्च पूरा होने के बाद ही उन्हें पता चल पाएगा। इतना बता के सेवन अपनी स्पीच खत्म करता है। अगला सीन होता है उसके रिसर्च लैब का जहाँ पे उसके काफी सारे कॉलीग्स मौजूद होते हैं। उनमें से नामिल सेवन को ड्रिंक्स के लिए पूछता है बट एज यूजुअल सेवन सोशल स्किल सक्स। सो वो नामिल को मना कर देता है। इसके बाद वो अपने घर लौट जाता है। यहाँ पे वो अपने बीवी और बेटे के बारे में बताता है। सेवन का बेटा डोमियन भी उसी के जैसा था जो कि सोशल स्किल्स में बहुत बुरा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखता था। उसका एकमात्र फ्रेंड था उनका कैट माइकी। बट सेवन माइकी को उतना पसंद नहीं करता था। खैर सेवन की वाइफ चाहती थी कि डोमियन को एक प्रोग्राम में एडमिट किया जाए जिससे वो सोशल स्किल्स सीख पाएगा। बट सेवन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। वो कहता था कि वो खुद भी पहले दो यौन जैसा ही था।
बट नाउ उसके लाइफ में काफी सक्सेसफुल है। इसी बात को लेकर सेवन और उसकी वाइफ के बीच काफी झगड़ा हुआ करता था। बट कुछ ही दिनों के अंदर उनके लाइफ में आता है एक डिजास्टर। एक एक्सीडेंट के चलते उनके बेटे डोयोन का मौत हो जाता है। डोयोन के मौत के बाद उसकी मम्मी पूरी तरह से ट्रॉमा में चली जाती है। वो मानने को राजी नहीं होती दैट डोयोन हैज डाइड। सेवन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है बट दिन बर दिन उसके वाइफ की हालत बिगड़ती जाती है एंड एट द एंड शी वेंट टू कोमा। तब से सेवन अकेला ही रहता है। यहाँ से होता है सीन चेंज। सेवन दोबारा अपने रिसर्च लैब पहुंचता है एंड चूहों पर अपना रिसर्च दोबारा शुरू करता है। उन दोनों चूहों में से एक ऐसा होता है जिसको खाना ढूंढने का ट्रेनिंग दिया जाता है और दूसरा ऐसा है जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। सो सेवन अपने रिसर्च से पहले वाले चूहे के दिमाग से इंफॉर्मेशन दूसरे वाले चूहे के दिमाग में ट्रांसफर करना चाहता है। पहले तो उसे लगता है कि वो दोबारा फेल हो गया है बिकॉज जिस चूहे को ट्रेनिंग दी गई थी उसकी मौत हो जाती है। बट तभी वो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता है और सेवन देखता है कि जिस चूहे को ट्रेनिंग नहीं मिला था उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया है और वो चूहा खाना ढूंढना सीख जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट से सेवन को पता चलता है कि जिन दोनों के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है उनमें से अगर कोई एक डेड बॉडी हो तो उसका दिमाग से इंफॉर्मेशन दूसरे के दिमाग में ट्रांसफर किया जा सकता है। सो सेवन मेडिकल टीम के पास जाकर ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बॉडी के ऊपर करने की मांग करता है। तो वो दूसरी डॉक्टर पूछती है कि डेड बॉडी के इंफॉर्मेशन के रेसिपिएंट कौन होगा। सेवन कहता है कि वो खुद रेसिपिएंट बनेगा बट मेडिकल टीम इस काम को करने से सरासर मना कर देती है। तो सेवन जाता है नामिल के पास बिकॉज नामिल के पास मॉर्ग का एक्सेस है सो वो मदद कर सकता है। पहले तो नामिल भी उसको मना कर देता है बट सेवन इमोशनली ब्लैकमेल करने से उसको कन्विंस कर लेता है। वो दोनों चोरी छुपे मॉर्ग में जाते हैं। नामिल एक डेड बॉडी निकालता है जिसकी मौत कार एक्सीडेंट से हुई होती है बट उसका ब्रेन एकदम सही सलामत होता है। सेवन अपना काम चालू करता है। उन दोनों के ब्रेन्स कनेक्ट होते हैं और उस डेड बॉडी से सारा कुछ सेवन के दिमाग में ट्रांसफर होने लगता है। सेवन देखता है कि दूसरा कोई इंसान इस आदमी को जिसका बॉडी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक बड़े से पत्थर से कुचल के मार रहा है। इस तरफ नामिल देखता है कि मशीन धीरे धीरे ओवरलोड हो रहा है। वो जल्दी से जल्दी मशीन को बंद कर देता है। वो देखता है कि सेवन की हार्ट बीट रुक गई है। वो जल्दी से उसके हार्ट को पंप करने लगता है और बहुत मेहनत के बाद सेवन को होश आता है। वो बहुत जोर जोर से हाफने लगता है और टेबल से नीचे गिर जाता है। यहाँ से होता है सीन चेंज। नामिल सेवन को गाड़ी में बिठाकर घर ड्रॉप करता है। सेवन ने जो देखा है वो नामिल को कुछ नहीं बताता। सेवन जब घर जाता है उसके घर के बाहर एक शख्स बैठा हुआ होता है। वो सेवन को अपना कार्ड देता है। उसमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का नाम लिखा हुआ होता है। वो डिटेक्टिव पूछता है कि आप जुम किलिम को जानते हैं? ही इज माय क्लाइंट। सेवन कहता है नहीं, मैं इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानता। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि जेई जोंग हु इज सेवन्स वाइफ उसके साथ जुम किलिम का अफेयर चल रहा था। जुम की उसके बारे में जानना चाहता है। ये सुनकर सेवन गुस्सा हो जाता है और उस डिटेक्टिव को वहां से भगा देता है। वो जब सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द उठता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर भी किसी तरह वो कमरे में जाता है, अच्छे से आंखों में पानी वानी मारता है और जाके सो जाता है। अगले दिन सुबह वो नींद से उठता है कॉलिंग बेल के आवाज से। पुलिस के 2 लोग आए होते हैं। वो लोग सेवन के ऑफिस जेई के बारे में पूछने लगते हैं। एक्चुअली 2 दिन पहले जुम की लिम का मर्डर हो गया है सो वो लोग सेवन को कल्प्रिट समझने लगते हैं। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सेवन तब किसी को कॉल करके जुम की लिम के डेड बॉडी किस मॉर्ग में मौजूद है वो पता लगाने को कहता है एंड उसी दिन शाम को वो अपना मशीन लेकर वहां पर चला जाता है। वो लिम के बॉडी के साथ अपने ब्रेन को सिंक करता है और उसके मेमोरीज में झांकने की कोशिश करता है बट उसे सिर्फ छोटे छोटे ग्लिम्स नजर आते हैं सो उसे अच्छे से कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सेवन ऑफिस में है और कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। उसके बिहेवियर में काफी चेंज आ गया होता है। वो डिनर के लिए जब बाहर जाने वाला होता है तब अपने कॉलीग्स को भी डिनर के लिए ऑफर करता है जिससे वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं। नामिल उसके साथ जाता है। एनीवेज खाना वाना खा के वो जब ऑफिस आता है ये बात उसे भी समझ आती है कि वो कुछ अलग हरकतें कर रहा है। तो वो बोर्ड पर लिखने लगता है कि डेड बॉडी के साथ सिंक होने पर सिर्फ उसके मेमोरीज ही नहीं साथ ही साथ उसके कुछ हैबिट्स भी इंसान के दिमाग में आ जाती है। एनीवेज कुछ देर बाद सेवन गाड़ी लेकर घर की तरफ जाने लगता है और उसको अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने चारों तरफ अजीब अजीब इंसानों को देखने लगता है। किसी के सर से खून बह रहा होता है तो कोई ऐसे ही भागे जा रहा होता है। सेवन ये सब देखकर काफी
घबरा जाता है और ड्राइव करते हुए उसके सिर में दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। वो गाड़ी साइड में लगा के उतर जाता है। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। वो अपने सामने एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो धीरे धीरे एक छोटे से लड़की में बदल जाती है, जो कि कहती है डोमियन जिंदा है। ये सुनकर सेवन चौंक जाता है। वो उस लड़के से पूछता है, बट तुम्हें ये कैसे पता? तभी वो लड़की गायब हो जाती है। सेवन घर वापस आ जाता है। वो सोचने लगता है कि जेई जो बातें कर रही थी वो बिल्कुल सच थी। उसी दिन वो अपने वाइफ के पास जाता है जो कि कोमा में है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है, क्या सच में हमारा बेटा जिंदा है? तुम्हें जो भी पता है मुझे बता दो। इतना बता के वो जेई के साथ मेमोरीज ट्रांसफर का प्रोसेस चालू करता है। एंड यहाँ पर एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाती है। ये सीरीज से मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगी। तुम लोगों को कैसा लगा ये कमेंट्स में बताओ और आगे की एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।